जितने लोग भी आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किए ना, अब आपका एग्जाम होने वाला है। रेलवे अपनी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ लेना और जो सर्टिफिकेट रेलवे मांग रहा है वो आप सबमिट कर देना, वरना ऐसा होगा कि बहुत लोग तैयारी अच्छे किए हैं लेकिन ये सर्टिफिकेट जमा नहीं करने की वजह से उनको एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। पूरा डिटेल में समझा दे रहा हूं आपको करना क्या क्या है, एकदम सिंपल तरीके से। देखो 2/5 को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेलवे की तरफ से, इसमें क्या बोला गया है? इसमें सिंपल सा ये बात बोला गया है आप सभी का, और रेलवे एडमिट कार्ड को लेकर पूरा तैयार है। और रेलवे के पास जो मौका है ना, वो जून जुलाई ये 2 महीना है एग्जाम करवाने का। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये सब ना पूरा मतलब बिजी शेड्यूल है, इसमें एग्जाम नहीं हो सकता। तो जो भी आपका एग्जाम होगा जून और जुलाई में, और रेलवे इसके लिए तैयार है। इसको ध्यान से आप सभी समझना। और एक बात, कल से क्लास स्टार्ट किए हैं ना, कल रात को 12 बजे से। मैंने क्या बोला है, आने वाला 20-25 दिन के अंदर ना जितना भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, प्लस जितना भी करेंट अफेयर के टॉपिक है जहां से क्वेश्चन 100% बनता है एग्जाम में, इतिहास गवाह है, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, वो सारे क्वेश्चन ना मैं आपको रात को 12 बजे जगकर मेहनत कर रहा हूं। और एक बात, मैं नहीं चाहता ना कि बहुत भीड़ लगे। अगर 15-20 बच्चा ही देख रहा है ना, जो सीरियस होकर देख रहा है, बाबू वो कवर करना 20 दिन में पूरा मैं आपको चटवा दूंगा। मैंने क्या बोला है, पिछले 1 साल का करेंट अफेयर कवर करवा देंगे, प्लस ये जो टॉपिक है ना यहां से क्वेश्चन 100% बनेगा, ये टॉपिक भी कवर करवा देंगे। कल हमने क्या कवर किया, कल हम लोग कवर किए हैं कल हम लोग ने क्या पढ़ा है, जनवरी 2024 का करंट अफेयर पढ़े। आज रात को 12 बजे क्या पढ़ेंगे, आज रात को 12 बजे कवर करेंगे फरवरी 2024 के सारे करंट अफेयर। तो एप्लीकेशन से फरवरी का करंट अफेयर डाउनलोड कर एक बार सिर्फ ध्यान से ऊपर से नीचे देख लेना है। रात को क्लास में आना है, देखना है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फरवरी में बना है जो एग्जामिनर पूछ सकता है, पढ़ने के बाद हम कितना आंसर दे पा रहे हैं, कितना आंसर नहीं दे पा रहे हैं, ये आपको देखना है। और जो सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा, ध्यान से सुनना एक एक चीज और सबमिट कर देना आप सभी, ठीक है। और बर्थडे वाला ऑफर अभी भी एक्टिव है। आप सभी को पता होगा कि जो एनटीपीसी का कोर्स है ना 799 में, वो अभी आपको 299 में मिलेगा एप्लीकेशन के ऊपर। इसके साथ साथ 20 मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का प्राइवेट सपोर्ट भी मिल जाएगा। आप सभी किसी क्वेश्चन में फंस गए तो आप पूछ भी सकते हैं, सब कुछ दिया गया, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। लेकिन अंतिम समय में अगर ये कोई लेता है ना, तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जीके आपका डिसाइडर रहेगा बाबू। जीके रिजल्ट बनाएगा भी, बिगाड़ेगा भी। तो जीके में ना जो ये 3600 क्वेश्चन दिए ना, ये आप पढ़ लेना और ये आप पढ़ लेना। ये 2 चीज आप कम से कम कर लो। आप कोई पेपर उठाकर देखो, कोई मॉक टेस्ट मारना, सभी बच्चे बोल रहे हैं भैया यहां से क्वेश्चन अधिक फंस रहा है। मैं बोल रहा हूं ये टॉपिक भी करना है दोस्त, जो डीए स्ट्रैटेजी जीकेगा, ये मैं आपको रात को 12 बजे जगकर चटवा रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरा बात, आप सभी देखो, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले ना जितने लोग भी जो बिहार, ये मामला ना बिहार का ही है, ये जो मामला मेन है वो बिहार का मामला है, कास्ट सर्टिफिकेट वाला। जो इस जाति से आते थे, कौन कौन सा, पान, सवासी, पनार, तांती और तातवा, जो ये 4 जाति दिया गया है ना, पहले इनको एससी कैटेगरी में पटना हाई कोर्ट के द्वारा डाला गया था। यानी बिहार सरकार बोल रही थी जो ये जनजाति के अंतर्गत जितने भी छात्र आते हैं वो जो है एससी कैटेगरी के अंदर उनको अब गिना जाएगा। लेकिन ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ना सुप्रीम कोर्ट बोली नहीं, ऐसा नहीं होगा। और भाई हाई कोर्ट से बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट अगर बोल दिया तो हाई कोर्ट को भी मानना है, फिर तो राज भी मानेगा। तो सुप्रीम कोर्ट बोली ऐसा नहीं है। अब क्या हुआ था, जब ये एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप हुआ था ना, तो इस कास्ट से जितने भी बच्चे थे ना जो फॉर्म डाले थे, वो डाले थे अपना एससी कैटेगरी के अंदर, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद सुप्रीम कोर्ट बोली कि एससी कैटेगरी नहीं, ये जो है वो ओबीसी कैटेगरी के अंदर ही आएंगे, यानी ईबीएस के अंदर, यानी ओबीसी कैटेगरी के अंदर। तो अब रेलवे जो है वो क्या मानेगी, क्या मानेगी? अब तो सुप्रीम कोर्ट से कोई तो बड़ा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोली है कि ये जो जाति है वो एससी कैटेगरी के अंदर नहीं, ओबीसी के अंदर आएंगे। तो अब
वो तो फॉर्म डाल चुके हैं एससी कैटेगरी के अंदर, लेकिन अब वो ओबीसी के अंदर है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। तो अब रेलवे बोल रही है ना, जो बच्चे भी इस कास्ट से थे, जो फॉर्म फिलअप किए थे एससी कैटेगरी के ऊपर, उनको एक सर्टिफिकेट दोबारा से बनवाना है, जो भी इस कास्ट के अंदर है, और बनवा कर आपको कहां भेजना है दोस्त, ध्यान से देखना, बना करना, ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। बना लोगे और जो बनाओगे वो 1 सितंबर 2024 के बाद बना होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और बनाने के बाद उस सर्टिफिकेट को जिस मेल, जब आप फॉर्म फिलअप किए थे ना, जब आप फॉर्म फिलअप किए थे तो जो मेल आईडी आप डाले थे ना, उसी मेल आईडी से इसका एक फोटोकॉपी स्कैन कराकर पीडीएफ बना लीजिएगा। पीडीएफ बनाकर उसी मेल आईडी से आपको इस जीमेल पर या इस मेल पर आपको भेजना है, बस इतना सा काम है। मैंने आपको कास्ट दिखा दिया, कौन कौन से कास्ट के छात्र हैं, उनको 1/9/2024 के बाद एक सर्टिफिकेट बनाना है जो ओबीसी का होगा। पहले उनका एससी का था जो चलेगा नहीं, अब ये ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाकर जब फॉर्म फिलअप किए थे, जो मेल आईडी डाले थे, अब वही आईडी, मेल आईडी के थ्रू आपको इस पर वो सर्टिफिकेट जो है वो मेल करना है। सिंपल सा काम है और ये कर देना दोस्त, लेट मत करना। अंतिम जो डेट है ना वो 1 जून 2025 है, ये डेट भी याद रखना, ये लास्ट डेट है दोस्त, ठीक है। इसको भूलिएगा मत आप सब, ये लास्ट डेट है, इसके पहले आपको भेजना है, क्योंकि इसके बाद एडमिट कार्ड आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने नहीं किया होगा ना तो आप बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। पहले प्ले स्टोर से सक्सेस की 98 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे ओपन करेंगे आपके पास फोन नंबर, ईमेल आईडी देने के बाद, रजिस्टर्ड होने के बाद आपको जाना है पेड कोर्स में। पेड कोर्स में जाओगे, नीचे में आपको दिखेगा ये वाला रुद्रा बैच, इसके अंदर आपको सारा कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। जैसे मैं दिखा भी दे रहा हूं आप सभी को, व्यू पैकेज करोगे, आपके पास यहां पर नीचे में रीजनिंग है, रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है, हर टॉपिक का वीडियो प्लस प्रैक्टिस के लिए अलग से पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा। इसके अलावा मैथ के आपको 16 चैप्टर के प्रॉपर कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा और पीडीएफ भी साथ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके का बाबू 50 टॉपिक का जो है वो पीडीएफ आपको मिलेगा। ये 50 टॉपिक के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। ये हर पीडीएफ आपका अप टू डेट है। इसके अलावा आप देखोगे करेंट अफेयर पूरा अप टू डेट है 24 तक, जुलाई महीने तक, ये अगस्त तो चल रहा है आप सभी का। उसके बाद आप सभी का यहाँ पर अगर जीके में जाओगे, जीके वाला सेक्शन का आ गया ये वाला, ये 4 पार्ट का जो जीके है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पीडीएफ डाउनलोड करवा कर प्रिंट भी करवा सकते हैं आप सभी।